हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक। तो क्लॉक से आपके सीसेट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लॉक का ये लेक्चर 1 होगा। इससे पहले हमने एक कंप्लीट चैप्टर रीजनिंग में पढ़ लिया है कैलेंडर, तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीन इम्पोर्टेंट कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किए गए हैं एडुटैप की तरफ से, जिनमें एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एचपीएस 2022 के लिए। सी सेट का एक इंडिविजुअल कोर्स आपको मिल जाएगा और प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो ये सारे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं और इन सभी पे अभी 30% का ऑफ चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है हिमाचल 30। और इन सभी कोर्सेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट एचपीएस कुछ फ्री इनिशिएटिव आप लोगों के लिए सी सेट के रिगार्डिंग हमारे चैनल एडुटैप हिमाचल पर शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको सप्ताह में 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को दोपहर 12 बजे हमारे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपके रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से हमने शेड्यूल किया है, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मदद करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। और सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक। तो क्लॉक से आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं कि एग्जाम में किस किस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले 4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है इमेज से रिलेटेड। इमेज में आपसे 2 टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। कैसे कैसे आएंगे ये तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वो नॉर्मली आपको बोल देगा कि किसी घड़ी के अंदर 7:30 PM का टाइम हो रखा है, तो बताइए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना होगा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपके एंगल से रिलेटेड होती है। टाइम से रिलेटेड उल्टा होगा, किसी घड़ी के अंदर आवर एंड और मिनट एंड के बीच में अगर 95 डिग्री का एंगल है, तो बताओ घड़ी में कितना टाइम हुआ है। ठीक है, या फिर एरर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि किसी घड़ी के अंदर ट्यूसडे को 7 बजे हमने देखा तो वेडनेसडे नॉर्मल दूसरी घड़ी से कंपेयर किया तो वो 15 मिनट पीछे थी या आगे थी। कुछ इस टाइप के एरर दे करके वो आपसे सवाल पूछ लेगा। तो ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो क्लॉक से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इमेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इमेज में पहला क्या, मिरर इमेज। ठीक है, आपको पूरा नहीं देखना, ये तो मैंने जानबूझ के बनाया हुआ है। पहले इधर ध्यान दो। सबसे पहले ये मिरर इमेज। सुपोज किसी घड़ी के अंदर 9 बजे हैं, ये हमारी नॉर्मल एक घड़ी है। ठीक है, और इस घड़ी के अंदर 9 बजे हुए हैं भाई, 9 बजे हैं, तो ये आवर एंड होगा आपका और ये मिनट एंड होगा। ठीक है, और ये आपका इधर एक मिरर है, तो जब मिरर में इसको देखेंगे तो आवर एंड आपका अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, लेकिन मिनट हैंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स आपने देख लिया कि सिर्फ आवर एंड चेंज हो रहा है, मिनट एंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हम जब भी क्या करें कि कभी भी हमें ये देखना हो कि किसी घड़ी के अंदर, सुपोज जैसे एग्जांपल लें, एक घड़ी के अंदर जो टाइम है वो 7:20 हुआ है, तो बताओ मिरर में कितना, सॉरी मिरर इमेज के अंदर कितना टाइम हुआ होगा। तो ऑलवेज आपको 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1160, चाहे आपको कुछ भी बताना है। अगर एग्जैक्ट है कि किसी घड़ी के अंदर 9 बजे हैं, तो बताओ मिरर में कितना टाइम है, तो 12 में से माइनस कर लो। 1160 का मतलब 12 बजे ही तो होता है। तो 9 बजे है तो 12 में से घटा दो, तो मिरर में कितने बजे होंगे, 3, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर किसी घड़ी में 5 बजे है तो मिरर में कितने बजे होंगे, 12 में से घटा दो, 12 में से 5 गया, कितना आ गया भाई, 7। अगर किसी घड़ी में 8 बजे हैं तो 12 में से 8 घटा दो, तो मिरर में कितने बजे होंगे, 4। अगर किसी घड़ी के अंदर 7:20 हुए हैं, तो तब भी 12 में से ही घटा रहे हैं, बस 12 को क्या लिख लिया, 1160। तो 1160 में से 7:20 करोगे तो मिरर में कितना टाइम होगा, 4:40। आपको बोला कि किसी घड़ी के अंदर 8:16 हुए हैं, तो बताओ कि मिरर इमेज में कितना टाइम होगा, तो 1160 में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, अगर बोला कि 2:53 है, ठीक है भाई, तो 2:53 है तो 1160 में से उसको माइनस कर दो। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से उसको बता सकते हो। आपको बोला कि किसी घड़ी में 9:16 हुए हैं, तो मिरर में क्या टाइम होगा, तो 11:60 - 9:16।
तो 2:44 मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी मिरर इमेज होगा तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1160 जब भी पूछा जाए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट। अब वाटर इमेज। ठीक है, जैसे ये एक घड़ी है हमारे पास एग्जांपल, और इस घड़ी के अंदर कुछ टाइम हो रखा है। ठीक है, 8:20 है। ठीक है, तो जब 8 बजे होंगे तो ये जो आवर हैंड है ये यहाँ पे होगा 8 से थोड़ा आगे, और जो मिनट हैंड होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो 4 पे होगा। 8:20 हुई है, तो जब आप ये अगर वाटर इमेज देखोगे इसकी, तो इस घड़ी में क्या टाइम होगा, 1:50 हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, क्या टाइम हो रहा होगा, 1:50 हो रहा होगा। तो जब भी आपको इस टाइप से बोला जाए, ठीक है, या कि ये बताओ कि, या सॉरी 10 ये आवर एंड है तो ये मिनट हमने उल्टा ले लिया, तो 10 बज कर के कितने मिनट होंगे, 10, ये आवर एंड है भाई, और ये मिनट एंड है। ठीक है, इसी तरीके से तो जाएगा ना उल्टा, तो ये आवर एंड है, मिनट एंड है। तो जब भी वोटर इमेज हो तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है 1830 या 1790 में से। ठीक है, 1830 या 1790। ठीक है, तो जैसे उसने कहा कि किसी घड़ी में क्लॉक के अंदर 8:20 हुए हैं, जैसे यहाँ पे है, तो वोटर इमेज में कितना टाइम होगा, तो 1830 में से उसको माइनस कर दो, तो घड़ी में कितना, वोटर इमेज में कितना टाइम होगा, 10:10। अगर कहा कि क्लॉक के अंदर 7:50 है, ठीक है भाई, तो इसीलिए हमने इसको 1830 को ही बस क्या किया, 1 घंटा कम करके उसको मिनट बढ़ा दिया, तो 1719 में से उसको माइनस कर दो, तो घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, 10:40। ठीक है भाई, कोई कहेगी ये घड़ी के अंदर 10:45 है, तो वोटर इमेज कितनी होगी, तो 1790 माइनस 10:45, तो ये 10 में तो 7:45 होंगे। क्लियर है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास मिरर इमेज हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1160, और जब भी वोटर इमेज है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1830 या फिर 1790। अगर 30 से ज्यादा मिनट है तो 1790 में से माइनस कर दो, और अगर कम है तो 1830 में से माइनस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। वो आपसे कैसा पूछेगा कि अगर किसी घड़ी के अंदर 8:20 है तो उसकी वोटर इमेज में टाइम कितना होगा, तो 10:10, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो इमेज का तो इतना आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मिरर इमेज 1160, वाटर इमेज 1830 या 1790। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब एंगल से चीजें समझो भाई, कि एंगल से कैसे सवाल होंगे और एंगल पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहले देखो, जब कोई भी घड़ी होती है, ठीक है, ये घड़ी है पूरी की पूरी हमारे पास, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ये 12 बजे हैं, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, तो यहाँ 1 होता होगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 7 और ये 8, ये 10 और ये 11, ये हमारी घड़ी है। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड। अब देखो, जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट के अंदर पूरी इस घड़ी का चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, पूरी घड़ी का चक्कर लगाएगी। तो ये पूरा जो एंगल है ये कितना है, 360 डिग्री। तो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना कवर करती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मिनट हैंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, 1 मिनट में कितना कवर करती है, 6 डिग्री कवर करती है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड हैंड की। अब जो सेकंड हैंड है वो 60 सेकंड के अंदर कवर करती है पूरा, ये पूरा 60 सेकंड के अंदर पूरा कवर करेगी एंगल, तो 60 सेकंड में 360 कवर करती है, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री। ठीक है भाई, अब बात आती है आवर एंड की। तो आवर एंड जो है ये 12 घंटे में लगाता है ना पूरा एक चक्कर, आवर एंड जो होगी वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो 12 घंटे में कितना एंगल कवर किया भाई, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री कवर करेगी, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, हाफ डिग्री। ठीक है, ध्यान रखो, मिनट हैंड और सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना कवर करते हैं, 6 डिग्री। लेकिन जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है और 1 घंटे में 30 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इससे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 PM to 4 PM हाउ मच एंगल कवर बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब देखो 2 PM से लेकर के 2 PM से 4 PM तक जो टोटल टाइम बना वो कितना बना, 120 मिनट। 2 घंटे हो गए भाई, 2 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 120। अब जो आवर एंड है ये तो 1 मिनट में कितना कवर करती है, ये तो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है आवर एंड, तो अभी मैंने बताया आपको। तो 120 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 120 मिनट में कवर करेगी 120 गुना 1/2
2 यानी कि 60 डिग्री। और जो मिनट हैंड है ये 1 मिनट में कितना कवर करती है, ये 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री। तो फिर 120 मिनट में कितना कवर करेगी, 120 मिनट में कवर करेगी 120 इंटू 6, तो यानी 720 डिग्री। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा कि मिन आवर एंड ने कितना कवर किया, 2 बजे से 4 बजे के बीच 60 डिग्री कवर किया, और मिनट हैंड ने कितना कवर किया, 720 डिग्री कवर किया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 12 PM टू 3:45 PM हाउ मच एंगल कवर बाय आवर एंड। ठीक है भाई, 12 बजे से लेकर के 3:45 पे, तो कितने हो गए भाई, 3 घंटे और 45 मिनट हो गए भाई। ठीक है, 3 घंटे में कितने मिनट होती है, 180, और 45 तो दे ही रखा है, तो टोटल मिनट होगी 225 मिनट। और कवर बाय किसके द्वारा, आवर एंड। अब हमें पता है कि आवर एंड 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो 225 मिनट में कितना कवर करेगा भाई, तो 225 मिनट में कवर करेगा 225 गुना 1/2, तो 112.5 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को। तो धीरे धीरे मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, मैं कोई भी ऐसी चीज छोड़ूंगा नहीं जो आपके एग्जाम में पूछी जाए और आपने यहाँ पढ़ी ना हो। ठीक है ना, धीरे धीरे लेक्चर ज्यादा कवर कर लेंगे बट एक एक चीज बताएंगे आपको। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 7:30 ओ क्लॉक। ठीक है, अब देखो, अब आ गया कि 7:30 पे कैसे कि एक आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। अब मैं घड़ी बनाता हूँ, देखो यहाँ सिंपली हमारे पास थोड़ी टेढ़ी बन जाए तो बुरा मत मानना। ठीक है, ड्राइंग मेरी ऐसी ही रही है बचपन से ही। तो अब देखो, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा भाई। ठीक है, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, और ये हो गया आपका 11। हमें बताना है कि एंगल मेड बाय आवर एंड मिनट एंड एट 7:30। अब देखो, ये आवर एंड जो होगी 7:30 पे, ये आवर एंड होगी आपकी भाई, जो 7 और 8 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी आपकी वो 6 पे होगी, तो ये आपकी मिनट हैंड होगी। क्लियर है। अब हमें पता है कि देखो टोटल ये 12 घंटे है ना, तो हर 1 घंटे में कितना एंगल कवर होता है भाई सबके बीच में, टोटल 360 डिग्री है, तो 1 घंटे में कितना एंगल कवर होता होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये 7 और 6 के बीच में ये जो एंगल है ये तो 30 डिग्री है, और ये आगे अगर ये 8 पे होती ऐसे तो ये भी पूरा 30 डिग्री होता, बट ये हाफ पे है तो ये एंगल कितना हुआ, 15 डिग्री। तो टोटल जो ये एंगल कवर किया है दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री है भाई। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बट बार बार इस तरीके से घड़ी बनाना या आगे पीछे दे दिया, ये तो चलो पूरा 7:30 था, अगर 28-29 दे देता या 24-25 दे देता तो तब आगे पीछे हो जाती है आवर एंड, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट वो क्या होती है, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाय 2। तो ये एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा था कि 7:30 पे बताओ, तो 60 इंटू आवर कितने हैं 7, माइनस 11 इंटू मिनट कितनी है 30, डिवाइड बाय 2। तो 60 इंटू 7 कितना होगा 420, ये 330, और डिवाइड बाय 2 तो 90 डिवाइड बाय 2, तो एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर आप डायग्राम से जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, डायग्राम बनाना मुश्किल है, तो और यहाँ से आप डायरेक्ट बता पाओगे। तो ये चीज कभी भी एंगल आपको बताना हो तो ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 5:10 ओ क्लॉक। तो 5:10 पे हमें पता है कि क्या होता है एंगल निकालने का, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाय 2। तो 60 इंटू आवर कितने हैं 5, 11 इंटू मिनट कितने हैं 10, तो डिवाइड बाय 2। तो 300 माइनस 110 डिवाइड बाय 2, तो 190/2, तो एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 95 डिग्री। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से इसको बता पाओगे। अच्छा, इसी से उल्टा सवाल भी पूछ लेते, अभी हम सिर्फ 2 चीजें कवर की हमने। ठीक है, एंगल कवर कर लिया हमने और इमेज कवर कर ली। ठीक है भाई, तो इमेज कैसे निकालते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और एंगल मिनट हैंड आवर हैंड कितना एंगल बनाती है, कितना कवर करती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है भाई, और फिर हमने देखा कि जब घड़ी में कोई टाइम हो तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितना एंगल बनता है। ठीक है, अब इसी का जब उल्टा दिया हो रिवर्स कैसे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।
कि अगर पिछले वाले में क्या था कि 7:30 पे बताओ कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ उल्टा है कि अगर 45 डिग्री का टाइम बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस टाइम घड़ी में क्या टाइम होगा, 7 और 8 के बीच में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी बन सकता है ना, लेकिन उसने मेंशन कर दिया 7 और 8 के बीच में। तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, इसमें A1 क्या होगा, A1 होगा शॉर्टेस्ट टाइम इनटू 30 डिग्री, और A2 क्या होगा यहाँ पे, A2 होगा गिवन एंगल। ठीक है, A2 क्या होगा, गिवन एंगल, और A1 क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम इनटू 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो 2/11 A1 की जगह क्या आएगा भाई, पहले निकाल लेता हूँ, A1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, शॉर्टेस्ट टाइम, 7 और 8 में शॉर्टेस्ट कौन है, 7 है, इनटू 30 डिग्री, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 210 डिग्री। A2 क्या होगा भाई, A2 होगा गिवन एंगल कितना गिवन है, 45, तो A2 हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 210 प्लस माइनस 45। ठीक है भाई, तो अब 2/11 इंटू, एक बार ऐड करोगे तो 255 हो गया, और एक बार माइनस करेंगे तो 165 हो गया भाई। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 510/11 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 330/11 है, तो ये तो कट गया कितना, 30। ठीक है, और इसको देखोगे तो 11 चौक 44, फिर बच गया 60, 11 चौक 44, फिर बच गया 70, 11 चिक 66, और फिर 4/11। तो घड़ी में जो 45 डिग्री एंगल बनेगा, या तो 7:30 पे बनेगा, या 7:46 4/11 पे बनेगा भाई। ठीक है, दोनों पे बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है टाइम के लिए। देखो मैंने एक एंगल के लिए बताया था, एंगल के लिए क्या बताया, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाय 2, ये एंगल के लिए है और ये टाइम के लिए है, क्योंकि या तो एंगल देके टाइम पूछेगा या टाइम देके एंगल पूछेगा, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है सभी को। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 की वैल्यू कैसे आती है, स्मॉलर टाइम इनटू 30, तो कितना हो गया 150। A2 क्या होता है भाई, A2 होता है गिवन एंगल, कितना है 95। अब यहाँ पुट कर दो, तो 2/11 और 150 प्लस 95 प्लस माइनस। ठीक है, तो एक बार प्लस होगा भाई, तो प्लस होगा तो ये बन जाएगा 245, और एक बार माइनस होगा तो ये बनेगा सिर्फ 45, अच्छा 55 बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये बच गया 5, तो मतलब एक तो 10 हो गया। ठीक है, और इसको देखोगे तो ये बन गया 90, तो 490 डिवाइड बाई 11, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44, 50 है, 11 चौक 44, 44 6/11। तो जो एंगल बनेगा वो या तो 5:44 से ही 6/11 पे बनेगा, या 5:10 पे बनेगा। क्लियर है भाई सभी को, बात समझ में आई। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, ये भी होमवर्क है, कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है सभी को। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।